आई 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 देख, मैं समझ सकती हूँ कि तू क्या सोच रही है। आई बघ, तू अशी रडू नकोस। आई देख, तू यहाँ पे ऐसे रह रही है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। हमारे होते हुए तू यहाँ कैसे रह सकती है। आई तू मेरी चिंता मत कर बेटा, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे यहाँ सब मेरे जैसे ही लोग हैं, अब तो हमारी एक फैमिली बन गई है। देख, मैं अपने बलबूते पर जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं यहाँ आकर थोड़ा बहुत काम सीख गई हूँ, और जीने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है वो मैं यहाँ कमाना सीख गई हूँ बेटा। मैं यहाँ अब आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। अब मैं किसी के सहारे नहीं जीना चाहती हूँ। मैं एक बार गलती कर चुकी हूँ, वो मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन आई नहीं, अब लेकिन कुछ नहीं। और हाँ, तुझे मेरी कसम है, तू घर में ये बात किसी को नहीं बताएगी। मानव को तो इस बात की खबर भी नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। देख, मैं घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन आऊंगी तो आत्मसम्मान के साथ आऊंगी। वादा कर मुझसे बेटा। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, नहीं बताऊंगी किसी को। सॉरी ताई, अगर शायद मैं तेरी जगह होती तो मैं भी वही करती। अब सॉरी ना। Okay, Riya. See you tomorrow at the office. सॉरी सर, वो आज ऑटो नहीं मिल रही थी, इसलिए आपको मुझे यहाँ तक छोड़ने आना पड़ा। खाम का आपको इतनी तकलीफ हुई। नहीं, लेकिन सर, ऑटो की प्रॉब्लम तो रोज़ की है। आप इस तरह मुझे रोज़ रोज़ छोड़ने तो नहीं आ सकते ना, इसलिए प्लीज़ आप कल से इतनी तकलीफ़ मत उठाइएगा सर। एक्चुअली सर, ये सब बातें कहने की एक और वजह है। मेरी फैमिली और मेरे नेबर बहुत ही नैरो माइंडेड है सर। अगर हम दोनों को साथ देख लिया तो सर वो बहुत बातें बनाएंगे, और इस तरह अगर आप मुझे रोज़ छोड़ने आएंगे तो सर ऑफिस में भी बहुत बातें बनेंगी, और आप पे अगर कोई तकलीफ़ आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सर। इसलिए प्लीज़ आप कल से मुझे छोड़ने मत आइएगा सर। ठीक है रिया, एज अ विश। सर, एक और बात कहनी थी आपसे। वो जो मैंने आपको अपनी शादी के बारे में बताया था, आप प्लीज़ उस बारे में किसी को मत बताइएगा सर। एक्चुअली सर, मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में कोई भी आके मुझसे सिंपैथी दिखाए। तो फिर तुमने आप जानना चाहते हैं ना कि मैंने आपको ये सब क्यों कहा? क्योंकि सर, आई ट्रस्ट यू। और सर, प्लीज़ आप अपनी वाइफ अर्चना को भी मत बताइएगा, क्योंकि वो आशना जी की फ्रेंड है, और उन्हें पता चल गया सर तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, अपनी फैमिली से बात करना मत भूलना। आई एम श्योर कि वो ज़रूर समझेंगे। जी सर, थैंक यू। बाय। बाय सर। बाय। बाय सर। अरे वाह रिया, आज तो तेरी निकल पड़ी। खड़ूस ने आज स्माइल किया, इसका मतलब बात बन रही है। भगवान, इधर से करती हूँ। हाँ। ये जोर कहाँ लगा रही थी? क्या कर रही थी तू? वो मैडम, मैं ना दामू का बेड यहाँ शिफ्ट कर रही थी। ये सब दुनियादारी तुझे किसने बोला करने के लिए? वो मैंने सोचा ना कि दामोदर बाबा तो यहाँ है नहीं, तो इतने बड़े बेड का यहाँ क्या काम, तो इसलिए इसको बाहर करके गैलरी में रख के सिंगल बेड यहाँ लगाऊंगी, और दामू का बेड आपके बगल में लगाऊंगी, ताकि दामू रात में आपके साथ सो सके और आपको भी कमरे में खूब सारी जगह मिल सके। अरे 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 मेरी प्यारी, मैंने बोला था तुझे ये सब करने के लिए। ये घर की मालकिन कौन है, तू क्या मैं? आप मालूम है ना? तो यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, वो तय कौन करेगा, तू के मैं? आप है ना?
तो मैं जब बोलूंगी तब सब हिलाने का। तब तक तू अपना सड़ेला दिमाग मत लड़ा, समझी ना? और हाँ, एक बात बोलती हूँ, कान खोल के सुन लेना। ये जो बेड है ना, रोज इसकी साफ सफाई तू करेगी ना? ऐसा मत कर, जो बोल रही वो सुन। चादर रोज के रोज तू बदली करेगी, क्योंकि हमारे दामोदर पंत कभी भी आएंगे तो उनके लिए ये बेड अच्छी तरह रखना चाहिए। लेकिन फिर दामू का बेड कहाँ शिफ्ट करेंगे? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। हदे, चल बताती हूँ। कहाँ रखूं? इतना ही छुपाया? वो फिल्मी मैगजीन छुपाओ? हाँ, मैंने देखा नहीं है। तो आज से मेरा दामू यहाँ रहेगा। लेकिन ये तो मेरे काम करने की जगह है नहीं थी। और तेरी वो जगह, मेरा दामू जहाँ रहता था वहाँ तू बैठेगी, तभी जाके तेरी अक्ल ठिकाने आएगी, समझिए? ए सुंदरी, कहाँ मर जाती है? मेरे दामू को खाना खिलाओ। ए बुढ़िया, ये ले और ये भी ले। हाँ। कैसी बातें करती है मेरे साथ? ये नौकरी से निकाल दूंगी मैं। अरे तू क्या मुझे नौकरी से निकालेगी? मैं खुद तुझे बॉस के पद से हटाती हूँ। ये रहा मेरा इस्तीफा। क्या सोच रही है? इस्तीफा देने का सोच रही है? नहीं, मैं तो बस वो। कुछ बोलने की जरूरत नहीं बेटा, तेरा सुंदर सुंदर मुंह है ना, सब बता रहा है, समझे? देख मत, जाके काम कर। नाटक बहुत कर रही है। अरे वाह, फिल्मी मैगजीन। अरे मानव, आप आ गए? क्या बात है? आप आज बहुत थके थके लग रहे। हाँ, आज ना वो 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली, बहुत काम था। अच्छा ठीक है मानव, आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा दूं। अर्चना, तुम भूल गई, आज हमें न्यूज़ चैनल के ऑफिस जाना है। वो आई के न्यूज़ है। हाँ मानव, लेकिन आप बहुत थक गए तो रहने दीजिए ना। क्यों? अर्चना कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ। हाँ, मैं आपको टॉवल देती हूँ। ये लीजिए। मैं आता हूँ, तैयार रख। मानव, हाँ। आपका रुमाल कहाँ है? अरे वो तो मैंने रिया को दे दी। वो जो मैंने आपको अपनी शादी के बारे में बताया था, आप प्लीज़ उस बारे में किसी को मत बताइएगा सर। और सर प्लीज़ आप अपनी वाइफ अर्चना को भी मत बताइएगा। अगर मैं अर्चना को सच्चाई बता दूंगा तो उससे 10 सवाल पूछेगी, रिया क्यों रो रही थी, क्या हुआ, ना जाने क्या क्या। और फिर मुझे रिया के बारे में अर्चना को सब बताना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो उससे प्रॉमिस किया है।